ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुनिदा जनाः। बलराम भवन में ठाकुर के साथ मास्टर के संगलाप हो रहा है। ठाकुर विश्राम ले रहे हैं, रात्रि हो गया। लेकिन ये निवृत्त आलाप में ठाकुर अपना स्वरूप उन्मोचन कर रहे हैं। वहाँ पर और कोई नहीं है। पहले जोगीन महाराज थे, ब्राह्मणी थे, वो सब चले गए। ठाकुर लेटे हुए हैं। मास्टर महाशय पद सेवा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। ठाकुर ये उल्लेख किया कि ये भक्तगण का कितना आह्लाद है। हाउ हैप्पी दे आर इन हिज कंपनी, ये बात बोल रहे हैं। अर्थात भगवान के साथ जब हमारा प्रेम का संपर्क होगा तो प्रेम का आनंद सर्वोच्च आनंद है, वो हमें परिपूर्ण कर देते हैं। इसी का उल्लेख करते हुए मास्टर महाशय यहाँ पर टिप्पणी दे रहे हैं कि श्री गौरांग के संगीत में भी ऐसी है। डूबलो नयन फिरे ना एलो, गौर रूप सागरे साँतार भूले तलिए गल आमार मन। एक संगीत में है कि जब ईश्वर प्रेम में हम परिपूर्ण हो जाते हैं, ईश्वर के जो रूप है, सुंदरता है, उसमें हम जब अवगाहन करने जाते हैं तब सब कुछ भूल हो जाता है। जो पानी में उतरने से जब जो तैरना जिसको जो जानते हैं वो फंस सकते हैं। अगर तैरना भूल गया तब क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो ही होता है। गौरांग उतना तो सुंदर थे ना, तो उनको दर्शन किया और उनका रूप सागर में वो डूब गए। ऐसे गौरांग के जीवन में हुआ था। तभी जो यहाँ पर कहा गया था कि शोकातुरा ब्राह्मणी के जीवन में उल्लेख किया था, वो और कुछ काम करने में असमर्थ हो गया। ठाकुर के पास आके और निश्चुप होकर वहाँ बैठ गए। जैसे कि ईसा मसीह के जीवन में हम देखा था, मेरी का चरित्र भी वैसे दिखा गया। तो ये नहीं है कि दे वांट टू अवॉइड वर्क, वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि शिकायत किया था मार्था, जो प्रभु देखिए ये यहाँ पर बैठ गया, ये मुझे मदद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी गोलाब माँ का जो भगनी वो आके ऐसी गोलाब माँ को बोला तुम आओ। लेकिन उनको पता नहीं है कि गोलाब माँ अभी जाने में असमर्थ है, जैसे मेरी की हुआ थी, जैसे मेरी की हुई थी। जब भगवान का पास, भगवान का प्रेम में जब एक कोई डूब जाता है, तब वो फिर काम करने में उस वहाँ पर असमर्थ हो जाएंगे। वो प्रेम में निमज्जन हो गया, चीज़ बताया, वो हारिए गलो तुलिए गल आमार मन। got emerged in the bliss of God. He is not in a state to come back to the world and do his given duties. ये है मानसिक अवस्था कि ये नहीं है जो कर्म में वो छोड़ के कुछ दूसरा कुछ करने चाहते हैं, वो करने में असमर्थ है, प्रेम में विभोर हो गए। तो कैसे होता है ये। और एक दूसरा संगीत में, रविंद्र संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं, জীবন ও মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়। ईश्वर हमारा चिरबंधु है, प्रियतम सखा है, और वो कहाँ पर विराजमान है? जीवन मरण के साथी है, जीवन मरण का प्रांत में खड़े हैं। देयर आर सम पीपल हु आर फ्रेंड्स इन दिस लाइफ एंड देयर आर सम पीपल हु आर फ्रेंड्स बियॉन्ड दिस लाइफ। लेकिन ये हमारा दिस लाइफ और लाइफ आफ्टर, इसका जो सीमाना है, बॉर्डर है, इसको पार करके जो बराबर के लिए हमारी इटर्नल फ्रेंड है, वो हमारा बंधु है, चिरबंधु है। हरिदिन बंधु चिरदिन बंधु। हमारा शोक दुख आनंद अश्रु सब में जो हमारे साथ बराबर रहने वाला है, वो जीवन मरण का सीमाना पार करके वो विराजमान है। और उसको आने से क्या हुआ, वो संगीत में है और अंतिम चरण में, आजी ये कौन गान निखिलो प्लाविया, तुम्हारो बिना होते आशिलो नाविया। भुवनो मिले जाए सुरेरो रनने, गानेरो वेदनाएं जाई जे हराए। कितना सुंदर बता दिया। अभी तुम्हारा सान्निध्य में आने के बाद क्या अवस्था हुआ बता रहे हो। तुम्हारा जो बिना यंत्र है, तुमसे जो सुर तुम परिवेशन कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, वो सारे विश्व का प्लावित करके आगे उपस्थित हुआ। तुम्हारा बिना यंत्र से जो संगीत उत्थित हुआ, वो निखिल को प्लावन कर दिया, डुबा दिया, बाढ़ में भंसा दिया। और उस सुर का जो रनन है, जो झंकार है, द रेजोनेंस ऑफ द ट्यून, तो पूरा दुनिया को मिला दिया। एवरीथिंग इज मर्ज्ड इन द डिवाइन ब्लिस। और वो जो संगीत बड़ा सुंदर भाषा बताए, गाने रो वेदनाएं जाई जे हराए। वेदना क्यों है? संगीत वो कष्ट का कारण क्यों है? कष्ट का कारण है जो सुर तुमको स्पर्श कर रहे, मैं तुमको छू नहीं पा रहा हूँ। আমার সুরগুলি পায়ে চরণ, আমি পাই নে তোমারে। দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার गानेर ओपारे। ये संगीत का जो वेदना है, उससे आई एम मुझे को खो दिया, खो बैठा हूँ, जे हराए। जब मुझे खो बैठा है तो कौन काम करेगा, कौन क्या करेगा? हमारा बुद्धि शुद्धि सब कुछ है, सब ईश्वर पे में निमज्जमान हो गया। ऐसी ये अवस्था होता है, वो भक्त भगवान के साथ मिल जाते हैं, घुल मिल हो जाते हैं। तो मास्टर ये बात ठाकुर को बोला है, गौरंगा के संगीत उत्थापन करते हुए। तो ये सब देखकर श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछ रहे हैं, अच्छा ये सब देखते हुए तुम्हारा क्या महसूस होता है? तुम्हार की मने है? देखिए अपना स्वरूप उन्मोचन कर रहे हैं। व्हाट डू यू फील? ये सब देखने के बाद ठाकुर बताए नहीं, ही वांट्स टू नो हाउ मच मास्टर मशा हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड श्री रामकृष्ण। ये हमारे जीवन के अग्रगति का मानक है। हम कितने हमारे आध्यात्मिक प्रगति हुआ, उसका मानक है हम भगवान को कितना तक जाना है, कितना पहचान लिया। भगवान खुद प्रकाश नहीं करते, ही सेज आई एम हियर, प्लीज कम टू मी,
मुझे एस्टिमेट करो, परख लो। तो मास्टर मास्टर के पूछा, तो मास्टर मास्टर एक मोक्षम उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ तो ईसा मसीह, चैतन्य देव एवं आप तीनों एक ही है। एक ही व्यक्ति तीन रूप के भीतर लीला विलास किया था, अभी भी कर रहे हैं। ये मेरा विचार है। तो जैसे सुना, ठाकुर अभी उसका पुष्टिकरण कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इज कन्फर्मिंग एक 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 नय तो कि देखছো না এর ভেতর ঈশ্বর এর ভেতর এমন করে রয়েছে। ঠাকুর ইজ ইমিডিয়েটলি কনফার্মড, ইয়েস ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড, দে আর অল ওয়ান অ্যান্ড দি সেম। डोंट यू सी हाउ गॉड इज स्पोर्टिंग विद इन दिस बॉडी। वो आपने शरीर को अंगुली निर्देश करके देखा कि कहते हैं, अर्थात भगवान अपना स्वरूप उन्मोचन करके कहते हैं, ये वही एक भगवान विभिन्न युग में विभिन्न शरीर धारण करते हुए विभिन्न परिवेश में भक्तगणों को लेकर लीला विलास करते हुए भक्ति का मार्ग प्रदर्शन किया। यहाँ पर जो बताया, जो मेरी का जो अवस्था बताया, जो गुलाब माँ का जो अवस्था बताया, जो कि ईसा मसीह बताया था मार्था को, तुम्हारा भगिनी धन्य है, कारण ईश्वर को प्रेम करना जो जीवन का उद्देश्य है, वो जीवन में हासिल कर लिया। ये मानव जीवन का उद्देश्य है, वह ईश्वर को प्यार करना। और जो प्रेम करने का मतलब है, वहाँ पर कोई मतलब नहीं है, वह है पराभक्ति, सच्चा प्रेम, जहाँ पर कोई व्यापार नहीं है। ईश्वर के साथ वो प्रेम का रिश्ता बनाना, ईश्वर को प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। और ईसा मसीह जैसे बताया मार्था को, ये उद्देश्य तुम्हारा भगिनी सफल कर लिया, इसलिए वो धन्य है। कौन कितना कर्म कर रहा है वो गए रहे, दैट इज सेकेंडरी, बिकॉज आफ्टर दैट स्टेज शी विल नॉट बी एबल टू डू वर्क एंड शी इज इमर्स्ड इन जॉय इन द कंपनी ऑफ गॉड। तो भगवान को हम लोग प्यार करते हैं विभिन्न कारण में। भगवान हमारा इच्छा पूर्ण करते हैं, कामना पूर्ण करते हैं, उसमें भी कुछ आनंद है। लेकिन हम जब भगवान को निस्वार्थ होकर, निष्कपट होकर प्यार करने के लिए ही प्यार करते हैं, तब वो आनंद का मात्रा दूसरा कोई अधिक होता है। दैट इज द रियल जॉय where there is no selfish note। निस्वार्थ होकर ईश्वर को प्यार करना, सातस्मिन् परम प्रेम स्वरूप अमृत रूपाच, हमें अमर कर देते हैं। और परम प्रेम हमें जीवन मरण का सीमाना पार करवा देकर भगवान के साथ हमें मिला देते हैं। सीमाना छड़िए वहाँ पर विराजमान है, He is eternally connected with me। और इधर भी है, उधर भी है, सब समय होंगे। वो अवस्था में जो ईश्वर प्रेम के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, और वो प्राप्ति के बाद जीवन हमारा सफल एवं परिपूर्ण हो जाता है। उस मुहूर्त में जब तक हम ईश्वर का सानिध्य में हैं, उस मुहूर्त में हमें और दूसरा कुछ कर्म में ना रुचि होता है, ना कुछ मन में आता है। डुबलो नयन आर फिले ना एलो, गौर प्रेमेर साँतार भूले तोलिए गल আমার মন। और वहाँ पर तैरना संभव नहीं, कोई कर्म करना संभव नहीं है। यस मर्ज्ड एंड डाइव डीप इन द
nectar of joy in the ocean of love of God. और ये भगवान के प्रत्येक अवतार में दिखाई पड़ रहा है। ईसा मसीह के जीवन में भी हुआ था, जिसे उनके दर्शन करते हुए उनके परम भक्त मेरी इसे गोता लगाया और मशगूल हो गए। वैसे ही गौर सुंदर जो थे गौरांग महाप्रभु, उसका जीवन में भी उल्लेख है, जिसे भक्तगण उनको दर्शन करते हुए आनंद में अप्लुत हो जाते थे। is to forget themselves just by seeing the divine dance of गौर चंद्र। और इसी इस बार श्री रामकृष्ण को देखते हुए भी उनके जो अंतरंग भक्त जिसे गोलाप्पा इतने आनंद में मशगूल हो गया था, जार आपने को कुछ बेचैनपनी हो गया, पागल जैसे हो गया था। ईश्वर प्रेम में पागल होना ही जीवन का श्रेष्ठ संपद है। जो ईश्वर प्रेम है वो हमें अमर कर देते हैं, हमें आनंद से भरपूर कर देते हैं। और वो आनंद भक्तगणों के जीवन में दिखाई पड़ा। और ठाकुर अभी अपना स्वरूप उन्मोचन करके बता रहे हैं, वही ईश्वर का अवतार जुग जुग में विभिन्न शरीर धारण करके लीला विलास करते रहते हैं। जो भाग्यशील है वो ठाकुर को, भगवान को पहचान लेता है और पहचानने के बाद उनको ईश्वर के साथ जो रिश्ता है वो बराबर के लिए मजबूत हो जाता है। भगवान को लाभ कर लिया, प्रत्यक्ष कर लिया, वही जीवन का उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए श्री रामकृष्ण बारंबार हमें आह्वान कर रहे हैं, प्ररोचित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। यही जी तुम्हें इतना दुर्लभ अवसर मिला है, ये मानव जीवन मिला है, इसको स्वर्णिम बना लो। मेक इट गोल्डन। एमन मानव जमीन रोइल पतित आबाद करले फल तो सोना। डोंट लेट इट गो बैरन। इसमें आबादी करो, फसल उत्पादन करो। ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप, ईश्वर लाभ स्वरूप जो फल है उसको प्राप्त करके जीवन में धन्य हो जाओ। और वो जो आनंद है वो हमें सर्वतोभावेन भरपूर कर देते हैं। गाने रो वेदनाएं जाय जे हराए, वी गेट लॉस्ट। और वो जो अनुभूति है वो अनूठा है, वही जीवन में प्राप्त करना है। इस प्रसंग को फिर भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जो बोला है हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह से जप यज्ञ का प्रचलन निर्धारित समय पर आप लोग जरूर, ये विश्वव्यापी जप यज्ञ है, ग्लोबल नेटवर्क, उसमें युक्त रहेंगे। आंतरिक ठाकुर को प्रार्थना करेंगे अब निर्धारित समय पर, कम से कम ज़्यादा करने में आपत्ति नहीं है, ताकि हम लोग युक्त रहें। और जप यज्ञ के साथ साथ आज गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का भी प्रवचन है, दोपहर को 10:30 से 11:30 तक। उसमें भी आप लोग स्वागत है। और शाम को 4:30 बजे युवाओं का व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान पठित एवं चर्चित होता है। द डिस्कशन ऑन स्वामी विवेकानंद लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, एवं निर्देशित ध्यान होता है, भजन होता है युवाओं के लिए। एवं संध्याआरती के उपरांत जो सामूहिक भजन होता है उसमें भी आप लोग स्वागत है। जिसे कहा गया था, मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद।
भक्तगण जब सम्मिलित होके मेरा संगीत करते हैं, भक्ति गीत जब गाते हैं, तब जान लेना मैं अति अवश्य वहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो आइए भगवान का सानिध्य में रहने के लिए हम लोग आज शाम को आरती के उपरांत सामूहिक भजन में पार्टिसिपेट करें, ताकि ईश्वर के आनंद में हमारा भी थोड़ा बहुत एक ग्लिम्स लग जाए और आनंद में हम जीवन भरपूर कर लेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।